वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का 7 घंटे से धरना जारी। 8वीं बार भी बानी से मुलाकात ना हो सकी। कहा जब तक मुलाकात नहीं कराई जाएगी बैठा रहूंगा। वज़ीर आला केपी का वफाक पर 5300 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा यह अवाम के टैक्स का पैसा है जिससे बाहर फ्लैट्स और जजीरे खरीदे जा रहे हैं। फाटा इंतजाम के बाद NFC में हमारा हिस्सा 19% बनता है। NFC इजलास में सूबों के फंड्स का मामला उठाएंगे। 7 साल से 350 अरब रुपए सालाना हमें हिस्सा नहीं मिल रहा। बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर हमारे खर्चात बढ़ रहे हैं। मैं धरने में आना चाहता था, बानी की बहनों ने मना किया। बानी PTI से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? PTI ने मामला सेनेट में उठा दिया। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा बताया जाए बानी से मुलाकात कब करवाई जाएगी। असद कैसर ने कहा बानी PTI ने क्या किया जो मिलने नहीं दिया जा रहा। हरीपुर में अवाम के हक को छीना गया। तमाम सियासी जमातों से कहता हूं अपनी अना से बाहर निकलें। बानी PTI के इक़्तिदार में आने के बाद 4 साल में तबाही हुई। कोशिशों के बावजूद PTI दौर की तबाही खत्म नहीं हो रही। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल चल रहा है। सारी तबाही की जिम्मेदार उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है। पाकिस्तान में तबाही की जिम्मेदार PTI और वो जो 2018 में उन्हें इक़्तिदार में लाए। ये सारे चेहरे खुद ही अपने अंजाम को पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून की तरजीहात उनको अंजाम तक पहुंचाना नहीं है। जो वज़राए आला हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है कि वो अपना टाइम फजूलियात में बर्बाद करें, गाली गलोच और फितना फसाद में बर्बाद करें। हुकूमती ओहदा जो है इससे बड़ी जिम्मेदारी, क्रशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। लोग उसको एक तफरीह का जरिया समझते हैं और एक पावर ग्रैब करने का जरिया समझते हैं। जो ओहदेदार अपनी तवज्जो फजूल किस्म के कामों में रखते हैं, कहते हैं घेराव करो, फसाद करो, उनके पास इतना वक्त कहाँ से आता है? उनका वक्त आवाम की खिदमत के लिए वक्फ है। इतने लोग हैं जो उनकी तवज्जो के मुंतज़र हैं। उन पर थोड़ी तवज्जो दें तो ज़िंदगी बदल जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालिफिन पर तंज। कहा वज़ारत आला से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं। पंजाब हुकूमत को हर बच्चे बड़े की फ़िक्र है। खसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड दे रहे हैं। हमें रोटी और सब्जियों की कीमत की भी फ़िक्र है। स्पेशल बच्चों के लिए पंजाब में 303 इदारे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह कर दिया। बानी PTI इस वक्त पाकिस्तान का सबसे VIP कैदी है। देसी मुर्गा, अपना कुक, एक्सरसाइज मशीन बानी PTI को दस्तयाब है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का सेनेट में इज़हार ख्याल। PTI वाले हाई कोर्ट गए हुए हैं। ज़िमनी इंतखाब तो PTI वाले हार गए। ये बस ड्रामा कर रहे हैं। जेल मैनुअल के अलावा मुलाकात नहीं हो सकती। PTI अरकान ने तलाल चौधरी के खिताब के दौरान शदीद एहतजाज किया। भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध पर बयान के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद असद आलम न्यादी ने पेश की। करारदाद में कहा गया ऐसे बयान खत्ते की तस्लीम शुदा जियो पोलिटिकल हकीकतों के सरासर मुनाफी हैं। सिंध रियासत पाकिस्तान का एक खुद मुख्तार और लाजमी हिस्सा है। भारत गुमराह कुन, जानिबदाराना और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले बयानात से गुरेज करे। राजनाथ सिंह, इनको इतना सिंध का दर्द हो रहा है। भाई ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, उसने सिंधु का पानी नहीं पिया, इसलिए कि सिंधु का पानी पीने वाला इस धरती से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। तो इसने ये स्टेटमेंट दी है ना, और स्टेटमेंट के बाद मोदी भी बौखलाया। उसने इंडस वाटर ट्रीटी यूनिलैटरली खत्म करने की बात की। तो ये बौखलाहट मई के बाद शुरू हुई जो उनको इबरतनाक शिकस्त दी। अगर इतनी धचके खाने के बाद वो अगर ऐसे स्टेटमेंट देता है तो जैसे हिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। राजनाथ की गीदड़ भपकियां कभी कामयाब नहीं होंगी। हम सिंधु दरिया का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमारी फोर्सेस भारत को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को
करारा जवाब। सिंध असम्बली में भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान के खिलाफ करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सिंध ने कहा, वज़ीर दिफा का बयान खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है। ना कोई सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सकता है और ना ही जोग्राफिया बदल सकता है। सिंध मुत्तहिद और पाकिस्तान के साथ रहेगा। भारत में लड़ने की हिम्मत नहीं, इसलिए लफ्जी गोलाबारी कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से भारत को हर बार मुंह की खाना पड़ी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, भारत की जानिब से दुनिया में तासुर दिया गया, वो सुपर पावर है। मार का हक में पाक फिजाइया ने भारतीय तैयारे चुन चुन कर गिराए। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इस वक्त दुनिया का कोई भी मुल्क भारत का साथ देने को तैयार नहीं है। अफगान सरजमीन से एक बार फिर दहशतगर्दी। ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान से हमला, 3 चीनी शहरी हलाक। अफगानिस्तान से आए हमलावरों ने ड्रोन के जरिए निजी कंपनी के कैंप को निशाना बनाया। ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान से हमले को दहशतगर्दी करार दिया। ताजिकिस्तान हुकूमत का अफगान तालिबान रजीम से फौरी तहकीकात करने का मुतालबा। चीन की ताजिकिस्तान पर हमले की शदीद मजम्मत, अपने शहरियों को मोहतात रहने की हदायत। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग से 2 नेशनल गार्ड जख्मी। अस्पताल में हालत तशवीशनाक। हमलावर भी जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग करने वाला 29 साल रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका आया था। सदर ट्रंप ने वाकया दहशतगर्दी और हमलावर को जानवर करार देते हुए कहा, नेशनल गार्ड पर फायरिंग करने वाले को कीमत अदा करना पड़ेगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, फायरिंग में मुलविस तमाम अनासर को कानून के कचहरे में लाया जाएगा। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को बंद कर दिया गया। रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन भी मुअत्तल रहा। फायरिंग के बाद वेस्ट वर्जीनिया के गवर्नर ने पहले दोनों एहलकारों की हलाकत की तस्दीक की, बाद में उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर अकेला था। फायरिंग के वक्त सदर ट्रंप फ्लोरिडा में मौजूद थे। वाशिंगटन हमले में अफगान शहरी मुलविस निकलने पर ट्रंप इंतजामिया का फौरी एक्शन। अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तों पर काम फौरी तौर पर रोक दिया। अमरीकी सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, अफगान शहरियों के लिए इमिग्रेशन की तमाम दरखास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी गई हैं। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने तारकीन वतन की इमिग्रेशन महदूद करने के लिए हुकूमतों पर दबाव डालने की हदायत कर दी है। अमरीकी सफारत खानों और कौंसल खानों को जारी एडवाइजरी में कहा गया, सफारतकार यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की हुकूमतों पर इमिग्रेशन महदूद करने के लिए दबाव डालें। The world around us is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy, and unity of purpose. चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया नाकाबिल तसव्वुर रफ्तार से बदल रही है। तब्दीली के असरात हमारी अंदरूनी बैरूनी आजमाइशों पर नुमाया हैं। मुसल्लह अफवाज को हम आहंगी और मुश्तरका ताउन के साथ तैयार रहना होगा। असरात हाइब्रिड महाजराई से जंग तक मुफीद हैं। मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तंजीम इस्लाह नागुज़ीर है। बाख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लेस अफवाज निज़ाम के लिए ज़रूरी है। मुस्तकबिल की जंगों के लिए मरबूत हिकमत अमली से तैयार रहना होगा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तीनों अफवाज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नामुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। NA-18 हरीपुर से बाबर नवाज, NA-104 फैसलाबाद से दानियाल अहमद, NA-129 लाहौर से मोहम्मद नुमान, NA-143 साहिवाल से मोहम्मद तोफैल कामयाब ठहरे, जबकि NA-185 डेरा गाजी खान से महमूद कादर खान ने कामयाबी समेटी। तलाल चौधरी की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के बायस NA-96 से बिलाल चौधरी का नोटिफिकेशन रोक लिया गया।
तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का फैसला किया। ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करने वालों को तनकीद करने का हक नहीं। वज़ीर इत्तलात ताताड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिसाक़ जमहूरियत की दावत दी। PTI के दौर में नून लीग के कई रहनुमा जेलों में थे, हमारे रहनुमा जेलों में थे, फिर भी मुज़ाकरात की बात की। PTI ने सोशल मीडिया के जरिए इदारों के खिलाफ मुहिम शुरू की। बानी PTI तो सलामती कौंसिल के इशूज़ पर इजलास में शरीक ही नहीं होते थे। PTI की नज़र में बस ये ठीक है, बाकी सब गलत है। ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। हुक्मरान जमात के वज़रा इलेक्शन कमीशन के रेडार पर। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी को नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर मुमलिकत तमाम ने खसूसी हुज़ैफ़ा रहमान को भी इलेक्शन कमीशन ने दोबारा तलब कर लिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और हुज़ैफ़ा रहमान को 2 दिसंबर को तलब किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों बिलाल चौधरी और महमूद कादिर खान को भी नोटिस जारी कर दिए। हुकूमत ने IMF की एक और अहम शर्त पूरी कर दी। FPR के ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान के असासे जाहिर करने के रूल्स बना दिए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत कवायद में अहम तरामीम मुतारिफ करवा दी गई। सिविल सर्वेंट की जगह लफ्ज़ पब्लिक सर्वेंट का लफ्ज़ शामिल है। ग्रेड 17 और ऊपर वफाकी सूबाई खुद मुख्तार इदारों और कॉरपोरेशन के अफसरान शामिल होंगे। करप्शन और गवर्नेंस के इश्यूज हैं, सिर्फ अकेला करप्शन नहीं है। अभी तक हुकूमत इसको जवाब इस पर नहीं दे पाई। उनको जवाब देना चाहिए कि भाई नहीं, हम एग्री करते हैं, हम नहीं एग्री करते। उनको संजीदगी से इसको लेना चाहिए क्योंकि बहुत सीरियस इशू है। क्योंकि कल यही जो रिकमेंडेशन और यहाँ पर आई हैं, कल ही कंडीशनलिटीज बन जाएंगी। हम इलेक्शन की बात करते हैं, जो इलेक्शन बाई इलेक्शन में हिस्सा ही किसी ने नहीं लिया। ना जमातें खड़ी हुई, अपोजिशन की जमातें, उनके कैंडिडेट्स भी नहीं थे और लोगों ने वोट भी नहीं डाला। मैंने बहुत पहले कहा था कि लोगों का एतमाद उठ गया इलेक्शन के निज़ाम से। IMF की रिपोर्ट तशवीशनाक है। हुकूमत IMF की रिपोर्ट पर कोई जवाब नहीं दे सकी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में इज़हार ख्याल। कहा गवर्नेंस की बेहतरी, करप्शन के मामलात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हुकूमत को IMF की रिपोर्ट पर अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन में अपोजिशन ने हिस्सा नहीं लिया। लोगों को ऐसे बेमानी इलेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं रही। और लाहौर में नई पाकिस्तानी फिल्म नीलोफर का रंगारंग प्रीमियर शो। फवाद खान, माहिरा खान, राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम और अली ज़फ़र समेत 24 शख्सियात की शिरकत। शोबिज़ सितारों ने नीलोफर को लॉलीवुड की बेहतरीन फिल्म करार दिया।